अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम द गुलिस्तान और सादी पढ़ने वाले हैं। गुलिस्तान जो है सादी साहब की बुक का नेम है, जिसमें उसने जो कहानियों की सूरत में जो है हमारी अखलाकियत की तरबियत करने के लिए कुछ कवानीन बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं। हम शुरू करते हैं। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी जो है बहुत अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशन एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, सेड मर्सन। मर्सन ने कहा कि वो तमाम अक़वाम से ख़िताब करते हैं और वो जदीद हैं, आज भी नए हैं। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो गुलिस्तान को जो है इस दुनिया की मुक़द्दस किताबों में से, इल्हामी किताबों में से एक समझते हैं। फॉर ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, क्योंकि इसमें उसने अखलाकी कवानीन की आलमगीर पाई है। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश बिकेम लव फॉर द पीपल। गुलिस्तान का जो लातीनी और अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर यूज सादिस ट्रांसलेटेड पैराबल्स इन द डिवाइन बुक्स। कि ये बात बड़ी दिलचस्पी की हामिल है कि जो अंग्रेज़ स्कॉलर जो थे वो सादी की जो है कहानियों को जो है अपनी मुक़द्दस किताबों में जो है इस्तेमाल करते थे। टिल इट वाज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन ऑफ अ पर्शियन ओरिजिन। हत्ता कि ये बात पता चली, दरियाफ्त हुई कि ये फ़ारसी से लातीनी और लातीनी से अंग्रेज़ी के तर्जमा है। एडविन ऑर्नल्ड हैड एप्टली डिस्क्राइब गुलिस्तान इन कलनरी टर्म्स एज। एडविन ऑर्नल्ड जो है वो गुलिस्तान को जो है बावर्ची खाने की ज़ुबान में ऐसे बयान करते हैं, एन इंटेलेक्चुअल पुलाव, कि ये एक अदबी पुलाव है, अ लिटरेरी करी, एक अदबी शोरबा है, अ कबाब ऑफ अ वर्सेटाइल जीनियस, और ये हामागीर आलमगीर जहानत का एक कबाब है कि हम इसको खाएंगे तो हमारी जहानत बढ़ जाएगी। द रीडर्स आर श्योर टू इन्जॉय दीज पैराबल्स एज अ फूड फॉर थॉट। कि जो कारी जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, वो यकीनी तौर पर इन कहानियों को, हकायतों को पढ़ कर जो है अपनी खुराक, अपनी सोचों की आबियारी करेंगे, उनके दिमाग के जो लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जी फर्स्ट टेल आई, और ये ट्रांसलेशन भी आप देख रहे हैं, लाहौर बोर्ड में भी आ चुकी है, सरगोदा बोर्ड में भी आ चुकी है, तो इसको ज़रा ध्यान से। वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट। एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम जो है एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी। उस ग़ुलाम ने कभी भी समुद्री सफ़र नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी कैलेमिटी, और कभी भी किसी भी किस्म की उसे मुसीबत का सामना नहीं हुआ था। कैलेमिटी पेपर में बहुत आता है, इसका डिज़ास्टर है, मुसीबत। ट्रबल भी कर सकते हैं, ट्रेजिडी भी कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम द बोट वॉज हिट बाई अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड ठूजिंग। कुछ देर बाद कश्ती जो है तूफ़ान से टकरा गई और हिचकोले खाने लगी। इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, और ये बात मुसाफिरों के लिए बड़ी बेसकूनी का बायस बनी। ऑल मेन क्वाइट एक्सेप्ट द स्लेव हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल। तमाम खामोश रहे सिवाय उस ग़ुलाम के, जो कि डूब जाने के खौफ की वजह से उसने चीखना, चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए बेसकूनी का बायस बना। द अदर ट्राई टू पैसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन। दूसरों ने उसको प्यार मोहब्बत के साथ पुरस्कून करने की कोशिश की, बट ही डिडंट हियर एनी बॉडी, लेकिन उसने किसी की बात न सुनी। वन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज। जब ये बेचैनी का ख़ात्मा ज़्यादा अरसे तक ना हुआ तो बादशाह भी नाखुश हो गया। इन दैट बोर्ड देर हैपर टू बी अ सार्जेंट हु सेड। इसी कश्ती में एक सार्जेंट था जिसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम, कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे खामोश करवा दूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर द किंग सेड। बादशाह ने कहा, यह आपकी बहुत बड़ी मेरे पे एहसान होगा। द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द वाटर। सार्जेंट ने हुक्म दिया कि इस ग़ुलाम को पानी फेंक दो, सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि उसे ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का सामना हो। देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन भी आई है पेपर में। टू पर्सन थ्रू हिम इन द सी एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट। दो लोगों ने उसको उठाकर जो है उसे समंदर में फेंक दिया, और जब वह डूबने वाला था तो उसे वापस कश्ती में खींच लिया। एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, और वो कश्ती के पिछले हिस्से के साथ अपने दोनों हाथ चिमट गया। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट। फिर वो बैठ गया और खामोश हो गया। दिस अपीयर स्ट्रेंज टू द किंग। ये बात बादशाह को बड़ी अजीब लगी। हु कुडंट कॉम्प्रीहेंड द विजडम इन एक्शन टेकन बाय द सार्जेंट, जो कि
उस सार्जेंट के लिए गए अमल की हिकमत अमली को ना समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने पूछ लिया। द सार्जेंट रिप्लाई, उस सार्जेंट जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन, डूब जाने के ख़तरे का सामना करने से पहले ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो इस कश्ती की हिफाजत को के बारे में नहीं जानता था। अ मैन डजंट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम मिसफॉर्चून अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, एक आदमी बदकिस्मती से सलामती की अहमियत के बारे में कभी नहीं जान सकता जब तक कि वो इसका सामना नहीं कर लेता। नेक्स्ट टेल जी, इट इज़ रिलेटेड दैट वाइल अ डियर वॉज बीइंग रोस्टेड फॉर नौशरवान अ किंग ऑफ पर्शिया फेमस फॉर हिज जस्टिस नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, कि ये कहा जाता है कि एक हिरन जो है नौशरवान बादशाह के लिए जब भूना जा रहा था, जो कि ईरान का बादशाह था और अपने इंसाफ की बस वजह से बहुत मशहूर था, तो तब जो है नमक उनको ना मिला, नमक ख़त्म हो गया। अ बॉय was sent to a village to bring some salt, एक लड़के को जो है गांव भेजा गया कि वो कुछ नमक लेके आए। द बॉय bought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it, कि लड़का जो है वो ले आया और उसको बादशाह को पेश किया, जिसने पूछा कि क्या तुमने इसकी अदायगी की है, पैसे दे के आए हो। नो said the boy, नहीं, लड़के ने कहा। पे फॉर द सॉल्ट said the king, बादशाह ने कहा जाओ जाके नमक की अदायगी करो। लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी ruined, ऐसा ना हो कि ये रवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, जब ये पूछा गया कि इस मामूली सी अदना सी मुतालबे से क्या नुकसान होगा। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड सेड द किंग, बादशाह ने कहा इस दुनिया में इब्तदा जुल्म की इब्तदा छोटी सी थी। Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault, जिस किसी ने इसको बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचा दिया, इसका इतना बड़ा साइज़ कर दिया, वो कसूरवार है, उसने गलत किया। If the king eats one apple from the garden of a subject, his slaves will pull down the whole tree, अगर एक बादशाह जो है अपनी राया के अपने लोगों के बाग से जो है एक सेब जो है खाएगा तो उसके ग़ुलाम जो है तमाम दरख्तों को उखाड़ फेंकेंगे। For 5 eggs which the king allows to be taken by force, अगर बादशाह 5 अंडे जो ज़बरदस्ती लेने की इजाज़त देगा, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on a spit, तो उसकी आर्मी के लोग जो हैं वो हज़ारों परिंदों को जो है वो सीखों पे चढ़ा देंगे। A tyrant doesn't remain in the world, but the curse on him abides forever, एक ज़ालिम तो इस दुनिया में हमेशा तक नहीं रहता, लेकिन उस पर लानत हमेशा तक बरसती रहती है, पड़ती रहती है। थर्ड टेल, जिसमें ट्रांसलेशन पेपर में अक्सर आती है, इसको गौर से सुनिएगा। अ किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। द मोर द डिजीज़ वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल, जितना ज़्यादा इस बीमारी का इलाज किया गया ये उतनी ही दर्दनाक होती। एट लास्ट द फिजिशियन अग्रीड दैट दिस डिजीज़ couldn't be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities, आखिरकार तमाम तबीब तमाम हकीम इस बात पर मुत्फिक हुए कि इस बीमारी का इलाज स्वाय पित्ता के और नहीं हो सकता, जिसमें ख़ास किस्म की खसूसियात भी मौजूद हों। ऑर्डर्स वर इश्यूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, इस किस्म के बंदे को ढूंढने के अहकामात जारी कर दिए गए। A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors, एक किसान का बेटा मिल गया जो कि डॉक्टर्स की बताई हुई तमाम खसूसियात का हामिल था। द किंग summoned the father and mother of the boy, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth, बादशाह ने उसके माँ और बाप को बुलाया और उनको काफ़ी सारे पैसे देकर जो है उनकी मर्ज़ी हासिल कर ली। द काजी issued a decree to shed the blood of a person for the health of a king, काजी ने फतवा जारी कर दिया कि बादशाह की सेहत की खातर जो है एक बंदे का खून बहा दिया जाए। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर एंड द एक्सिक्यूशनर वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, लड़के को जो है कुर्बानगाह के पास लाया गया और जलाद को जो है उसको ज़िबा करने के अहकामात जारी कर दिए गए। व्हेन ऑल वॉज रेडी द बॉय लुक टूवर्ड द स्काई एंड स्माइल, जब हर चीज़ तैयार थी तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वाई डू यू लाफ इन सच अ पोजिशन, द किंग सेड, बादशाह ने पूछा तुम ऐसी हालत में क्यों मुस्कुराए।
अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स सेड द बॉय। लड़के ने कहा कि एक बेटा जो होता है अपने वालदैन की मोहब्बत की जानब देखता है। इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। अगर वो नाकाम हो तो उनसे तवक्का की जाती है कि वो ये मामला जो है काजी के पास इंसाफ के लिए लाएंगे। बट इन द प्रेजेंट केस द पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरे वालदैन जो है इस दुनिया के घटिया माल की खातर मेरा खून बहाने को तैयार हैं। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री टू किल मी। काजी ने जो है फतवा जारी कर दिया है कि वो भी मुझे मार दे। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू स्लेइंग मी। बादशाह ये सोचता है कि सिर्फ मुझे मार कर जो है वो ठीक हो सकता है, उसकी हालत बेहतर हो सकती है। एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड अल्लाह अलमाइटी। और मुझे अल्लाह अलमाइटी के अलावा और किसी जगह पर कोई पनाह दिखाई नहीं देती। टू whom शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी। मैं किसको जाकर शिकायत करूं तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़। इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड। और अगर मुझे तुम्हारे हाथ से ही इंसाफ लेना है तो मैं किसको जाकर तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ शिकायत करूं। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स ही कुडंट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड। बादशाह जो है वो बड़ा परेशान हो गया और ये अल्फाज सुनने के बाद वो अपने आंसुओं के ऊपर काबू ना पा सका और कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई दैन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय। मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं, ना कि मैं एक मासूम लड़के का खून बहाऊं। ही किस द हेड एंड आईज द बॉय। उस लड़के की आंखें और सर को चूमा। एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया। इट इज़ सेड दैट द किंग ऑल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक। ये कहा जाता है कि बादशाह भी जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहतयाब हो गया। ले जी, आज का लेसन इतना ही है। नेक्स्ट मज़ीद हम बात करेंगे, तो अच्छे तरीके से कीजिएगा, ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।